आजकल ना हर जगह ये 3 अक्षर सुनाई देते हैं, MBA। हाँ बिल्कुल। मतलब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। तो सोचा आज इसी पर थोड़ी बात की जाए। आखिर ये है क्या? कोई जादू की छड़ी है करियर के लिए, या सिर्फ एक महंगी सी डिग्री? अच्छा सवाल है। क्योंकि देखिए, आजकल चाहे अपना कुछ शुरू करना हो या किसी बड़े कंपनी में ऊपर बढ़ना हो, लीडरशिप क्वालिटीज और सही टाइम पर सही फैसला लेना ये तो बहुत जरूरी हो गया है। सही बात है। और कहते हैं कि MBA इसमें हेल्प करता है। तो चलिए समझते हैं कि ये MBA असल में क्या चीज है और क्यों इतने सारे स्टूडेंट्स हर साल इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये एक 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पर इसे आप सिर्फ डिग्री मत समझिए। अच्छा। हाँ, ये एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड है। सोचिए जैसे क्रिकेटर्स नेट प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे ही ये बिजनेस वर्ल्ड की नेट प्रैक्टिस है। दिलचस्प। मतलब क्या सिखाते हैं इसमें? इसमें सब कुछ है। बिजनेस चलाना कैसे है, टीम को लीड कैसे करना है, फाइनेंस यानी पैसों का हिसाब किताब कैसे रखना है, मार्केटिंग यानी सामान या सर्विस बेचने कैसे है, ओके। स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, लोगों को मैनेज कैसे करना है, जिसे HR कहते हैं, ये सब कुछ सिखाया जाता है। अच्छा, तो इसे कोई भी कर सकता है या कोई खास पढ़ाई चाहिए इसके लिए पहले से, जैसे इंजीनियरिंग या कॉमर्स? नहीं, यही तो मजेदार बात है। ज्यादातर MBA प्रोग्राम्स के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन चलेगा। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, कोई भी। अरे वाह। हाँ, बस एक शर्त होती है अक्सर कि ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स हों। ठीक है। हाँ, कुछ टॉप कॉलेज या फिर खास तरह के MBA जैसे एग्जीक्यूटिव MBA होते हैं, वो थोड़ा काम का अनुभव मतलब वर्क एक्सपीरियंस मांग सकते हैं। अच्छा, ये वर्क एक्सपीरियंस वाला पॉइंट जरूरी है शायद। हाँ, उससे क्लास में डिस्कशन और प्रैक्टिकल हो जाता है। और मैंने सुना है इसमें एडमिशन लेना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, काफी कंपटीशन होता है, बड़े एग्जाम्स देने पड़ते हैं। बिल्कुल, जैसे किसी किले के दरवाजे हों। भारत में जो टॉप के इंस्टीट्यूट हैं जैसे IIMs, उनके लिए कैट का एग्जाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। हाँ, सुना है इसके बारे में, बहुत टफ होता है शायद। हाँ, काफी कॉम्पिटिटिव होता है। फिर XLRI जैसे कॉलेज के लिए XAT होता है। अगर विदेश जाना है तो GMAT देना पड़ता है। ये सब एंट्रेंस एग्जाम्स पहला बड़ा पड़ाव है। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जांचते, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, मैथ स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज, इन सब पर भी फोकस होता है। समझ गया। तो मान लीजिए कोई ये मुश्किल पड़ाव पार कर गया, अंदर पहुंच गया, फिर क्या होता है? क्लासरूम में क्या चलता है? देखिए, पहला साल जो होता है ना, वो एक तरह से आपकी नींव बनाने जैसा है। फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन मतलब बिजनेस की बेसिक समझ, जैसे मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या हैं, अकाउंटिंग कैसे काम करती है, मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं, HR के क्या रोल हैं, बिजनेस में अच्छे से बातचीत कैसे करें यानी बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके। और हाँ, नंबर्स का खेल मतलब क्वांटिटेटिव मेथड्स, आंकड़ों को समझना, एनालिसिस करना, ये सब ये कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो सबको पढ़ने होते हैं। ये तो काफी कुछ हो गया एक साल में। हाँ, पहला साल इंटेंस होता है। फिर आता है दूसरा साल। वहां आप चुनते हैं अपनी सुपर पावर मतलब स्पेशलाइजेशन। सुपर पावर मतलब जिसमें आपको महारत हासिल करनी है। बिल्कुल। जैसे अगर आपको चीजों को पॉपुलर बनाना, बेचना, एड बनाना पसंद है तो आप मार्केटिंग चुन सकते हैं। उसमें फिर आप आगे चलकर ब्रांड मैनेजर वगैरह बन सकते हैं। अच्छा, और अगर पैसों में इंटरेस्ट हो तो फिर फाइनेंस है, पैसा कहाँ लगाना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कंपनियों के फाइनेंस कैसे मैनेज करने हैं। इसमें फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसे रोल्स होते हैं। और टीम बनाने वाले लोग, उनके लिए HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, सही लोगों को नौकरी पर रखना, उनकी ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस देखना, कंपनी का कल्चर बनाना, ये सब HR एग्जीक्यूटिव या मैनेजर बन सकते हैं। और भी ऑप्शंस होते हैं? हाँ, बहुत है। जैसे ऑपरेशंस है, मतलब प्रोडक्शन कैसे होगा, सप्लाई चेन कैसे मैनेज होगी। फिर आजकल बिजनेस एनालिटिक्स बहुत चल रहा है, डेटा को एनालाइज करके बिजनेस के लिए फैसले लेना। हाँ, ये तो सुना है, डेटा साइंस वाला। हाँ, उसी तरह का। फिर अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेशलाइजेशन भी होती है। इंटरनेशनल बिजनेस भी एक ऑप्शन है। बहुत चॉइसेस हैं। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर असल सवाल इतना टाइम, इतनी मेहनत, और सुना है फीस भी काफी होती है। हाँ, फीस तो एक फैक्टर है, खासकर टॉप इंस्टीट्यूट्स की। तो इतना सब लगाने का रियल फायदा क्या है?
क्या सिर्फ एक अच्छी नौकरी और मोटी सैलरी ही सब कुछ है? देखिए, अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी तो अक्सर मिलती है, खासकर अच्छे कॉलेज से, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एमबीए का फायदा इससे कहीं ज्यादा है। जैसे? एक तो आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचते, पूरे बिजनेस के बारे में सोचना सीखते हैं। अच्छा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत शार्प हो जाती हैं। हाँ, और लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं, टीम में काम करना सीखते हैं, अलग अलग तरह के लोगों के साथ। और कुछ? सबसे बड़ा फायदा जो अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब कॉन्टैक्ट्स बनाना? हाँ, सोचिए आपके साथ क्लास में देश भर से अलग अलग बैकग्राउंड के ब्राइट लोग पढ़ रहे होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस्ड वाले, पुराने स्टूडेंट्स का नेटवर्क होता है जिसे एलुमनाई नेटवर्क कहते हैं। ये जो कनेक्शंस बनते हैं ना, ये करियर में आगे चलकर बहुत काम आते हैं। ये एक तरह से एक खास क्लब में शामिल होने जैसा है जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, गाइड करते हैं। ये बात तो सही है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, फीस ज्यादा हो सकती है, तो एडमिशन लेने से पहले आरओआई जरूर देखना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना पैसा और टाइम लगा रहे हैं उसके बदले में क्या मिलने की उम्मीद है। ये कॉलेज और आपकी मेहनत पर बहुत डिपेंड करता है। मतलब ये सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक तरह का पर्सनैलिटी मेकओवर है, किताबी ज्ञान से कहीं आगे की चीज। बिल्कुल बिल्कुल। असली लर्निंग अक्सर क्लासरूम के बाहर होती है, जब आप टीम में किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं देर रात तक जागकर, जब आप असली बिजनेस प्रॉब्लम पर बनी केस स्टडीज को दोस्तों के साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। केस स्टडीज ये क्या होती हैं? मतलब किसी कंपनी की असली प्रॉब्लम आपको दी जाती है और आपको उसका हल निकालना होता है। इससे प्रैक्टिकल थिंकिंग डेवलप होती है। फिर इंटर्नशिप होती है जहां आप असली कंपनी में काम करके सीखते हैं। अच्छा, मतलब थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी भरपूर है। हाँ, ये सिर्फ किताब पढ़ के तैरना सीखने जैसा नहीं है, ये पानी में उतर के हाथ पैर मार के तैरना सीखने जैसा है। लीडरशिप कागज पर नहीं सीखी जाती, वो एक्शन में सीखी जाती है। और जो लोग नौकरी नहीं अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए क्या फायदा? अरे, उनके लिए तो ये एक लॉन्च पैड की तरह काम कर सकता है। लॉन्च पैड कैसे? उन्हें बिजनेस प्लान बनाना आता है, मार्केट समझना आता है, फाइनेंस मैनेज करना आता है, और सबसे जरूरी उन्हें वो नेटवर्क और कॉन्फिडेंस मिलता है जो अपना काम शुरू करने के लिए चाहिए। कई बार तो कॉलेज में ही अच्छे बिजनेस पार्टनर या इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं। वाह, ये तो काफी कंप्लीट पैकेज लग रहा है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो एमबीए सिर्फ रिज्यूमे पर लिखने के लिए एक और क्वालिफिकेशन नहीं है। लीडर बनाता है और भविष्य के बारे में सोचने वाला विजनरी बनने में मदद करता है। याद रखने वाली बात यह है कि एमबीए आपको तैयार करता है, लेकिन सफलता आपकी अपनी मेहनत, लगन और आप उस सीख को कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर निर्भर करती है। ये आपको सिर्फ टूल देता है, चलाना आपको खुद सीखना है। बहुत गहरी बात कही। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस सारी जानकारी के साथ कोई अपने करियर के रास्ते को, अपनी संभावनाओं को किस नए नजरिए से देख सकता है। शायद ये सवाल सोचने लायक है।